हरियाणा के हिसार जिले से लगभग 50 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव में एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने फौज से सेवानिवृत्ति के बाद मिट्टी थामी। यह है अनिल कुमार, सीआरपीएफ के सेवानिवृत्त जवान, तो जो आज एक किसान है। नवंबर के बाद मैंने स्टार्ट किया था। कुछ पौधे मैंने लगभग 300 पौधे दवा के अमरूद के लगाए उस टाइम। उसके बाद रिजल्ट अच्छा लगा तो 6 महीने बाद भाई मैंने किया। जब पहली फसल ने उम्मीद से बढ़कर नतीजे दिए तो अनिल कुमार ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने अपनी जमीन पर 800 और अमरूद के पौधे लगाए। यह सिर्फ खेती नहीं थी, यह एक नई जिंदगी की शुरुआत थी। फल गया। मैं तो सब किसान भाइयों को एक ही चीज बोलना चाह रहा हूँ, आप खेती कर रहे हो, आप पारंपरिक खेती कर रहे हो, उसको छोड़ के जब तक हम आधुनिक खेती पे नहीं आएंगे ना तब तक तो अपना कोई भी काम चलेगा नहीं, क्योंकि एक ही चीज के पीछे पड़ना भी वो नहीं। यही सोच के मैंने काम किया था अमरूद की। अमरूद का करने के बाद में बहुत अच्छा रिजल्ट आया। हर किसी ने देखा, दूर दूर तक अमरूद गया, यहाँ से बॉम्बे तक अमरूद लेके गए मेरे से आए, तो क्या हमने वहां पे लेके जाना है शुद्ध ऑर्गेनिक अच्छी क्वालिटी होने के बाद में। उसके बाद मैंने साथ साथ में सब्जी का भी किया, थोड़ा सा छोटे लेवल पे सब्जी का किया। तो उसके अंदर जो अमूमन लगभग 1 केजी का चप्पल कद्दू होता है, वो मेरा चप्पल कद्दू लगभग 2.5 केजी के तक भी गया है। आप एक ही चीज के पीछे पड़े रहो कि हाँ मैंने फसल तैयार करनी है, कि कपास बोई, गेहूं बोई, कपास बोई, गेहूं बोई, जीरी बोई, उसमें स्प्रे करते रहते हैं, जहर डालते रहते हैं। इन चीजों का कोई भी, अगर किसी ने भाई ने करना है तो अच्छी करो, आधुनिक खेती करो। मैं तो एक ही चीज बताता हूँ मेरे किसान भाइयों, जब तक हम अच्छे से नहीं करेंगे और उसका अच्छे से नहीं बेनिफिट उठा पाएंगे। अमरूद उगा दिया मैंने, मंडी में जाएगा, मंडी में पिट जाएगा, बुरी तरह पिटेंगे। उसके लिए मैंने एक मंडी में अमरूद का सही दाम न मिलते देख अनिल कुमार ने एक साहसी फैसला लिया। उत्तर प्रदेश से एक जूस बनाने की मशीन मंगवाई ताकि फसल बर्बाद न हो, बल्कि उसकी कीमत खुद तय की जा सके। यही सोच एक किसान को उद्यमी बनाती है। घास वाला तो हर कोई बिक्री करेगा। मैं वहां से मशीन लाया, मशीन लाने के बाद में मैंने उसका जूस बनाया। कुछ जूस तो मैंने गांव में पिलाया या जहाँ भी जरूरत होती वहां पिलाता गया। ज्यादा तो मैं क्या करता हूँ, अनाथ आश्रमों में भेज देता हूँ। जूस बनाया, अनाथ आश्रमों में भेज। आप बोलोगे कि हाँ कि भाई उसका फायदा क्या, अनाथ आश्रम में भेज दिया, वो तो फ्री में भेज दिया आपने। हाँ फ्री में भेज दिया, लेकिन जितना बेनिफिट वहां से मिलना था वो तो मेरे को सिर्फ जो उसकी मशीन में से बीज निकलता है उसी में से मिल जाता है। बीजों का अर्क निकालो, अर्क बिक्री करो, 10,000 रुपए केजी तक जाता है अर्क। कोई भी चीज आप करते हैं तो पहले उसकी गहराई में जाओ और फिर उसके साथ में उसका काम करो। मेरा वेस्ट डिकम्पोजर जीवामृत में जो तैयार करता था, दात्री के, रेवाड़ी के, महेंद्रगढ़ के, वहां तक लेने के लिए मैं समझाता रहूं भाई आप ये कर लो, लेकिन उसमें कोई फायदा नहीं। ये सोचते हैं कि इसका फायदा होगा कुछ, कोई फायदा नहीं। एक बार करके देखो ना। अपनी जमीन में दीमक बहुत ज्यादा है, दीमक को खत्म करना या फंगस को खत्म करना, वेस्ट डिकम्पोजर आप एक दिन में उसका नहीं इलाज होता, 6 महीने लगभग 1 साल तक ट्रीटमेंट करोगे, हर पानी के साथ छोड़ दो तो उसमें तब बेनिफिट मिलेगा, तब उसके जितनी फंगस है वो खत्म हो जाएगी। तो उसके बाद में क्योंकि अपनी जमीन उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रही, जब तक उसको आप उसका इलाज नहीं करेंगे फंगस का तब तक तो कोई फायदा ही नहीं। और वेस्ट डिकम्पोजर डालोगे तो अनिल कुमार ने साबित किया कि जैविक खेती और आधुनिक तरीके एक साथ चल सकते हैं। नियम जैसे घरेलू उपाय अपनाओ, रासायनिक दवाइयों पर निर्भरता कम करो और साथ में आधुनिक तकनीक से खेत को सींचो। यही संयोजन आज के किसान को पारंपरिक खेती से आगे ले जाता है। प्रकाश मूली है, खाने से ही टेस्ट बनता है कि हाँ ये चीज है, बहुत बढ़िया। कोई भी चीज करो तो दिल से करो, ऐसे नहीं कि 2 दिन कर लिया छोड़ के ना फिर उससे आप एक साइड में हट जाओ।
प्रॉफिट आएगा, एक बार आएगा दिल भी करेगा करने का, बार बार करो उस चीज को, करने से तभी आगे निकलोगे। अदरवाइज आप एक चीज के पीछे भागेंगे तो वो नहीं मिलता भाई। कुछ आप करो, अच्छा करो। मैं आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, आधुनिक खेती को छोड़ो, आधुनिक खेती छोड़ के न पारंपरिक खेती को छोड़ के आधुनिक खेती करो। आधुनिक खेती में आपको बेनिफिट भी है, आप अच्छी वैरायटी, आज के दिन तो बहुत अच्छी वैरायटी आज लगाते नहीं क्यों, अपने खेत की बाउंड्री चारों तरफ करौंदा का पेड़ लगा दो, ना उसको कोई पशु खाता है, अचार बनता है उसका, चेरी बनती है उसकी। करौंदा के आप बाजार में बेचोगे 80 रुपए से कम रेट नहीं आता, और हम उसके एक तो गाड़ी नुमा, देखो इतना शानदार फल है, हद से ज्यादा बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट देगा। हम एक चीज के पीछे भागते हैं, एक चीज उसने कर ली तो आप यही सोचते कि हाँ नहीं आप भी यही करेंगे, उससे अलग हट। पानी टेस्ट जरूर कराओ, जमीन चेक जरूर कराओ, क्या मेरी जमीन इस चीज को एक्सेप्ट करती है या नहीं, उसके बाद ही खेती। अनिल कुमार का अनुभव एक स्पष्ट संदेश देता है, पारंपरिक खेती को पूरी तरह छोड़ने की जरूरत नहीं, लेकिन उसमें आधुनिकता लानी होगी। एक ही फसल पर निर्भर रहने की जगह विविधता अपनाओ, आधुनिक किस्में लगाओ, मिट्टी की जांच कराओ और खेत की बात सुनो, तभी खेती फायदेमंद बनेगी। जब मैं आपको ये बताता हूँ, जो पौधे आप लगाते हैं, सबसे पहले तो आप एक काम करो, कितने एकड़ में लगाना है। आपने 1 एकड़ में लगाना है तो कोई भी पौधा लगाना है तो जैसे मैंने थोड़ी ही गलती कर दी, मैंने 10 बाई 10 पे लगाया। अनिल कुमार किसान भाइयों को एक जरूरी सलाह देते हैं, अमरूद के पौधे हमेशा 15 गुना 15 फीट की दूरी पर लगाएं और पौधा हमेशा सरकारी या प्रमाणित नर्सरी से ही लें। नकली पौधों से सालों की मेहनत बर्बाद हो सकती है। मेरा प्रॉफिट होता जाता है। अभी लगभग 2020 में लगाए गए पौधे आज अनिल कुमार को हर सीजन में 22 लाख रुपए से अधिक की आमदनी दे रहे हैं। यह किसी सपने जैसा नहीं, यह एक किसान की सोच, धैर्य और मेहनत का नतीजा है। निशान करवाओ, 15 बाई 15 पे खेत की पैमाइश करवाओ, मिट्टी की जांच करवाओ, उसके बाद पौधा लगाओ। हर 1 साल के बाद आपको जो आपने लगाया है, एक पौधा मिलेगा आपको 100 रुपए का, लगभग 100 या 120 रुपए में अच्छा निशान पैदा आपको जो गारंटीड हो वही लेना। अदरवाइज आप किसी भी नर्सरी से मत लें। आप जो बगैर सरकारी नर्सरी है उससे लोगे तो उसमें क्या करते हैं, आप 500 पौधे लिए, उसमें 50 पौधे नकली आ जाए। आप पौधा लो तो उसको पहले ही बोलना, भाई मेरे को बिल समेत दो, मेरे को इतने पौधे लेने हैं और इतने आपसे बिल दो मेरे को। कभी भी पौधा को जो 7 से फुटाव निकलता है, ऊपर से कलम से ऊपर रखो, कलम से नीचे जो फुटाव उसको तोड़ो। आपको जल्दी ही 1 साल के अंदर ही फ्रूटिंग देना शुरू कर देता है, अच्छा फल देगा। शुरू में 10 केजी 5 केजी एक पेड़ से उतरता है, उसके बाद में बढ़ता रहता है। अभी जैसे मेरा एक पौधा है, लगभग 4-5 कैरेट तक एक पौधे से माल, लगभग 700 पौधे हैं, किसी से 4 भी आ जाता है, किसी से 5 आ जाता है। टोटल मिलाए तो आप लगभग 250 से 300 क्विंटल माल पाते हैं। आप बिक्री करते हैं कहीं भी, जब बिल्कुल पिट जाता है अमरूद तब भी 20 रुपए रहता है। 18 रुपए लगाओ तो भी आप ये देखो 1 साल के अंदर 2 बार फ्रूटिंग देता है। गांव में बिक्री करते हो 50 रुपए केजी से कम कोई, मेरा तो एक ही वो है कि चाहे रेट 80 हो या 40 हो, मैं गांव वालों को 50 ही देता हूँ, चाहे 20 रुपए पे आ जाओ, चाहे 50 पे आ जाओ, चाहे 80 पे हो, एक ही रेट है मेरा, वो 50 रुपए केजी जाता है। हर गांव वाला लगभग मेरे पास से खेत से बाग से अमरूद लेके आता है, 5 केजी 4 केजी 2 केजी, एक दिन में 6-6 हजार रुपए का तो गांव वाले लेके जाते हैं। बाकी जो साइकिल वाले लेके जाते हैं या रिक्शा वाले ले जाते हैं, उनको रेट कम होता है। उनका अगर मार्केट रेट 35 है तो उसको 35 में दे देते हैं, 40 है तो 40 में दे देते हैं। हर दिन का रेट अपने फोन में पता चलता है कि आज का मंडी का भाव, उसी हिसाब से उनको थोड़ा, क्योंकि ना तो उनका किराया लगता ना, और अपने खेत ताजा लेके जाते हैं। एक लड़का मेरे पास था,
लोहारी गांव से। वो एक दिन में मेरे बाग से फ्रूट लेके जाता था। वो बोलता था अंकल मैं सुबह 7 बजे आपके पास से लेके जाता हूँ, 12 बजे मैं मोटरसाइकिल घर पे खड़ी कर दूँ। मैं 12 बजे तक 1,000 रुपये प्रॉफिट पॉकेट में डाल के मैं 12 बजे खड़ी कर देता हूँ बाइक। शाम को भी ऐसी उसका, शाम को बोला मैं 500 रुपये 600 रुपये शाम को निकालता हूँ, 1,000 रुपये सुबह निकालता हूँ। मेरा अच्छा वो है, वो हर बार आता है मेरे पास में, बड़ा अच्छा लेके जाता है। मतलब एक एक दिन में मतलब 5-5 मन भी अमरूद लेके जाता है। और उसने बोला मैं एक दिन में 3-3 हजार रुपये 4,000 रुपये भी कमाए हैं, जो आपको देने के बाद में। ये गांव से साइकिल वाले हैं जो ये ले जाते हैं, इनका भी प्रॉफिट निकल जाता है, अपना भी निकल जाता है। बहुत अच्छा, मतलब एक मंडी में लेके जाए, उधर जाकर अपने को ऐसे पीट देता है, भाव लगाएगा कि हाँ 20 से शुरू होगा, 20, 21, 22, 23, 25, 26 पे जाके पीट देगा। बोला ये गोली है 8, 10, 12, 15, 16 रुपए गोली। मंडी का भाव में आड़ती भी मारता है अपने को, उनके सबके बंदे ग्राहक होते हैं। अपने गांव वालों को ही दो, गांव वाले अच्छा वो करेंगे, अच्छा पैसा देंगे। मैंने 2020 में स्टार्ट किया, 23 तक मेरा सारा पैसा पूरा हो गया था। अभी जितना ही पैसा होता है वो सब बचत का। गांव में आप एक जमीन किसी की ठेके पे लेते हैं, मेरे गांव की बताता हूँ मैं, ठेके पे लेते हैं 50,000 रुपए से ज्यादा ठेका नहीं है मेरे गांव में। और आज मैं ठेके पे देने लग जाऊं तो मेरा बाग 4.5 या 5 लाख रुपए का जाता है, 2 एकड़, 2.25 लाख रुपए का। तो कहाँ 50,000, कहाँ 2.25 लाख रुपए। तो आप इस चीज से थोड़ा, और सबसे बड़ा तो डरता है बंदा, करने से, कुछ भी काम करने से डरता है। ये सोचता है यार इसमें मेहनत बहुत ज्यादा होगी। भाई जैसा आप मेहनत करोगे ऐसा ही आपको पैसा मिलेगा। एक सबसे बड़ी बात, हर रोज जाओ पौधे के पास में, पौधा अपने आप बताता है कि मेरे अंदर ये बीमारी है और ये नहीं है, उसमें क्या डालना है क्या नहीं डालना है। ज्यादा कुछ भी डालने की जरूरत, हम स्प्रे करते रहते हैं। मेरे और भी थे जैसे बाग वाले दोस्त थे, उनने कईयों ने फेल हो गए। वो फेल होने का कारण उनने उस पर केयर नहीं किया, वो दवाइयों के ऊपर ज्यादा ध्यान रखता हूँ कि नहीं मैं दवाई का स्प्रे करूँ, दवाई करता रहूं। जब फ्रूट मक्खी आ जाती है तो उस टाइम वो स्प्रे करता है, उस चीज का कोई बेनिफिट नहीं मिलता। जब फ्रूटिंग पे हो, पौधा छोटा फल हो, उस टाइम आप फ्रूट फ्लाई किलर आता है, क्या आती है छोटी पर 60 रुपए की 50 रुपए की आती है, उसको आप डिस्पोजल के अंदर लगा दो या फिर उसको आप किसी बोतल में सुराख करके वहां पे लगा दो। उसमें क्या होता है, जितने नर होते हैं वो सब उस बोतल में इकट्ठा हो जाते हैं, प्रजनन करने मिलते नहीं है, तो उससे ज्यादा मक्खी उत्पन्न होती नहीं है। और वो मक्खी किसी भी फल पे बैठेगी तो उसको डैमेज करके अंडा दे देती है, उसमें कीड़ा होता है। मेरे फल के अंदर कीड़ा ना होने का कारण यही है कि मैं हर बार ट्रिप लगाता हूँ। तो 50-40 ट्रिप लगा दी, ज्यादा स्प्रे करने की उसमें कोई जरूरत ही नहीं है, ना उसमें जहरीला होगा ना कुछ वो। गोबर खाद डालो, स्प्रे करना है तो अपना नीम का। महंगी विदेशी दवाइयों की जगह अनिल जी ने नीम को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। नीम की पत्तियां, निबोली का अर्क, ये सब पौधों को कीट और निमाटोड से बचाते हैं बिना किसी रासायनिक नुकसान के। में आप इस्तेमाल नहीं करते, नीम खड़े हैं अपने पास, नीम की निमोड़ी है जैसे या पत्ते हैं, उसका वेस्टेज जो होता है उसको आप एक काम करो, पौधों में डाल दो। कोई भी ना फंगस आएगी उसमें, ना निमाटोड की शिकायत आएगी, कुछ भी नहीं आता उसमें। थोड़ी सी लिया, 1 बोरी 2 बोरी, कहीं भी आपको इकट्ठा पत्ते मिलते हैं, पत्ते लिए और पौधे के पास में डाल, पौधे पास में डाल दोगे तो उससे पौधा एक तो ग्रोथ अच्छी देगा, हरा भरा हो जाएगा, बिल्कुल पौधा रंग देगा, दूर से ही पता चलेगा कि नहीं पौधे में जान है। एक कम से कम ट्यूबवेल का अपने नीचे का पानी कम इस्तेमाल करो,
नहर का पानी हो उसको एक छोटा होद बना लो। सब सरकार अपने को सुविधा दे रही है, तो आप क्यों पीछे हटे? सरकार अपने को सुविधा देती है, तालाब बनाओगे सरकार सुविधा देती है, आप पौधे लगाओगे, पहले कम था, अभी 43,000 रुपए एकड़ दे रही है सरकार। आप किसी भी बागवानी उसमें ऑफिस में चले जाओ, कोई लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं है, आधार कार्ड दो, वहां पे एक फर्ज दो कि मेरे नाम इतनी जमीन है और मैं बाग लगाना चाह रहा हूँ, एक आप बैंक पासबुक की आईडी दो और आपका आएगा, बागवानी वाला आएगा आपके जहां पे आपने पौधे लगाए वहां पे एक फोटो खींच के ले जाएगा। अनिल कुमार बताते हैं कि सरकार हर किसान को बागवानी के लिए 45,000 रुपए की सहायता देती है। बस एक बार बागवानी कार्यालय जाए, आधार कार्ड और जमीन का विवरण दें और पैसा सीधे आपके खाते में। है नहीं, सरकार सब दे रही है। आप कोई भी देखो, खेत के अंदर आप वो करवाओगे, तारबंदी करोगे, सरकार पैसा देती है। आप खेत के अंदर ओद बनवाओगे पानी के लिए, तो सरकार पैसा देती है। आपने खेत के अंदर कमरा लगाया तो भी आपको पैसे देती है सरकार। आपने खेत के अंदर पौधे जितने लगाए सबके पैसे सरकार देती है। तो अपना तो मेहनत ही करना काम है। आप एक मेहनत वाले हैं, मेहनत नहीं करेंगे तो खाना भी नहीं जाता अपने मुंह के अंदर। तो मेहनत करो, मेहनत करोगे, सब सरकार सुविधा दे रही है, उसका बेनिफिट उसके उतना उठाओ। मैं आपसे यही बोलता हूँ भाई, बाग लगाओ या कुछ भी लगाओ, आप आधुनिक खेती जो करोगे उसमें फायदा है। एक चीज के पीछे मत भागो आप कि उनने अमरूद का लगाया तो मैं अमरूद का लगाऊंगा, नहीं, आप नींबू का लगा लो, आप दूसरी वैरायटी का लगा लो। ये जो मैं आपको एक बार पहले बोल रहा था करौंदा, आप करौंदा लगा दो एक साल खेत के अंदर, करौंदे का देखो कितना बेनिफिट मिलता है, बहुत ज्यादा मिलता है। मैं गया नासिक जाके मैंने स्टोरेज देखे, यूपी में गया वहां पे आंबों के स्टोरेज देखे, देखने आया, करूंगा कुछ भी करूंगा, अच्छा करूंगा। मैं अपने बाग के अंदर नींबू है, मेरे बाग के अंदर आज के दिन नींबू है, मौसमी है और आड़ू है, अमरूद है, जामुन है, जो मेरे खेत के फल हैं। आने वाला बताता है कि हाँ ये चीज है, ओरिजिनल चीज है, दूर दूर से कहीं से भी आएगा। आजकल तो लड़कियों के भी जाते हैं ना, तब भी लड़की डिमांड करती है कि उस बाग से लेके आना हमारा। तो भाई सब भाइयों से यही रिक्वेस्ट है, करो आप अच्छे से करो, बेनिफिट। या हल ऐप डाउनलोड करें और अपनी खेती को नई असली किसान, असली कहानियां।